इससे पहली क्लास में हमने एक्सेल में नंबर टू नंबर का तरीका सीखा था। आज हम इन तीनों तरीक़ेकार को सीखेंगे कि नंबर टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट टू नंबर को किस तरीके से एक्सेल में किया जाता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, आप पिछली वाली क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको इस क्लास में मसला ना हो। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं कि दूसरी क्लास में हमारे पास क्या चीज़ हैं वो देखते हैं। दूसरी क्लास में हमारे पास नंबर टू अल्फ़ाबेट हैं। देखिए, एक है अल्फ़ाबेट टू नंबर टू अल्फ़ाबेट, और मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये सेटिंग वगैरह इसकी हो जाए, ठीक है जी, इसकी सेटिंग हो गई और बाकियों की सेटिंग हो चुकी है। अब देखें, ये हमने ये नंबर टू नंबर तो हमने सीख लिया है। अब हम ये सीखेंगे कि नंबर से हम अल्फ़ाबेट कैसे लाएंगे। जैसे देखें, ग्रेड हैं, इनको हम कैसे लाते हैं। तो बड़ा आसान है। अगेन सिंटैक्स आपको आ रहा है, सिंटैक्स हमने पिछली क्लास में सीखा था। इक्वल टू आप दबाएं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास कंडीशन स्टार्ट हो गई। ये वाली सेल को हम देखेंगे, अगर ये वाली सेल ज्यादा है या बराबर है, अब ये निशान हमने लगा दिया, ज्यादा है या बराबर है, मिसाल 80 के कॉमा, तो फिर हमें रिजल्ट चाहिए A1। अब नंबर को हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब ABC अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हम शिफ्ट के साथ इंटर के पास वाला बटन डबल कोट्स लगा देते हैं। ये डबल कोट शिफ्ट के साथ आता है और मैंने टाइप किया A1। तो नंबर्स को हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसा डेटा हो जिसमें अल्फ़ाबेट्स हो तो हम उसको डबल कोट्स में ज़रूर लिखेंगे। फिर दूसरी कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 70 के कॉमा डबल कोट्स, तो फिर क्या होगा, A ग्रेड होगा। नहीं तो इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है या बराबर है 60 के कॉमा, तो फिर हम डबल कोट्स में कह देंगे कि ये कौन सा ग्रेड है, भी B ग्रेड है। नहीं तो डबल कोट्स में हम कह देते हैं कि चलो यार बस, फिर फॉल्स कंडीशन में हम सबको C ग्रेड दे रहे हैं, मजीद कंडीशन नहीं लगा रहे। 3 ब्रैकेट आपने बंद करने हैं और आपने इंटर दबाना है। अब आपने फॉर्मूले को नीचे फिल डाउन करना है तो ये तमाम ग्रेड्स को देख लेगा। देखें, जो 80 से ऊपर होगा ना, 80 या 80 से ऊपर होगा वो A1 ग्रेड है। जो 70 और 80 के दरमियान होगा वो A ग्रेड होगा। जो 60 और 70 के बीच में होगा वो B ग्रेड होगा। जो 70 और 80 के बीच में है वो तो ऑलरेडी A ग्रेड है। और जो 60 से नीचे होगा वो सब हमने C ग्रेड कह दिया। तो ग्रेड में हमारे पास ये कंडीशन इस्तेमाल होती है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये निशान आपको, ये जो मैथ की लैंग्वेज के निशानात हैं ये आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ग्रेड है और उस ग्रेड के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, रिमार्क्स देना चाहते हैं। अगर किसी का A1 ग्रेड है, अभी हमारे पास इससे पहले जो हमने सीखा वो नंबर टू अल्फ़ाबेट था, कंडीशन नंबर में था, रिजल्ट अल्फ़ाबेट में था। अब यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट है, यहाँ कंडीशन भी अल्फ़ाबेट में है और रिमार्क्स शाबाशी हम देना चाहते हैं वो भी अल्फ़ाबेट्स में है। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो सेल है अगर ये बराबर है डबल कोट्स A1 के, A1 जैसे आपके पास A1 लिखा हुआ है ऐसे ही देने, और डबल कोट्स में फिर हमने कह दिया कि आप एक्सीलेंट। देखिए, दोनों कंडीशन भी डबल कोट्स में है, रिजल्ट भी डबल कोट्स में, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेटिक डेटा है। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारे पास एक सेल A के बराबर है तो हम कह देंगे कि वेरी गुड, और अगर ऐसा नहीं है तो बस जो बाकी होंगे B C, उनके लिए हम डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट बंद। डबल कोट्स के बीच में हमने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो खाली छोड़ दिया हमने। ये लीजिए, अब आप इसको फिल डाउन कर लीजिएगा और देखते जाइएगा, कमाल हो जाएगा। ये देखिए जी, अगर A1 है तो एक्सीलेंट आ रहा है, अगर A है तो वेरी गुड आ रहा है, A1 है तो एक्सीलेंट है, B है तो खाली आ गया, क्योंकि हमने देखिए आखिर में क्या कहा था कि बिल्कुल खाली छोड़ दें इसको। इसी तरह A1 ग्रेड है, एक्सीलेंट है, अगर मैं इसको B कर देता हूं तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ये देखिए, बेहतरीन सा हो गया। फिर आखिर में हमारे पास है अल्फ़ाबेट टू नंबर, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एक विजुअल सा बनाया हुआ है, खूबसूरत सा। देखिए, मैं कहता हूँ कि इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल बराबर है डबल कोट्स वाटर, वाटर अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसलिए डबल कोट्स में कॉमा, तो वाटर की कीमत 60 रुपीज़। देखो 60 को डबल कोट्स में नहीं लिखा। फिर इफ दूसरी कंडीशन, अगर ये बराबर है डबल कोट्स टी के, चाय के, तो फिर 100 रुपये है, और अगर ऐसा नहीं है तो बाकियों के लिए 0 रुपये होगा। 2 ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब नीचे आप फिल डाउन कर दीजिएगा। ये देखें, इसके लिए 0 आ गया क्योंकि स्पेलिंग गलत है, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। वाटर 60 रुपीज़, टी 100 रुपीज़, टी 100 रुपीज़, वाटर 60 रुपीज़। तो बड़े आसान से हैं और मैंने यहाँ पर इसका टोटल भी निकाल दिया है। तो आपको ये सिंबल भी आने चाहिए, ये जो मैथ के सिंबल्स हैं
कि इसका मतलब इक्वल टू है, इसका मतलब ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, तो ये सब कुछ आपको आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इफ़ की चारों कंडीशन पढ़ ली है, आप सबको मुबारक हो। अगर आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चारों कंडीशन आपके हाथ में आ जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसी लगी वीडियो आपको, और आप हमसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी